आज हम लोग बात करेंगे यूपी एनएमएमएस छात्रों के लिए एक मैथ की बहुत ही शानदार ट्रिक। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हल किए जाएंगे सब ट्रिक के माध्यम से, और इसमें 10 सेकंड से भी कम का समय लगने वाला है। तो देखते हैं पहली ट्रिक और पहला क्वेश्चन। अगर यहां पे आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये सब प्लस लिखा हो, अंडर रूट के अंदर लिखा हो, और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हो, अनंत लिखा हो। तो इसका जो 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा, क्या करना है कि जो संख्या यहाँ पे लिखी होगी इससे आपको एक कम करना है, और इसका जब गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन इसका आंसर सीधे सीधे क्या करना है कि जो संख्या यहाँ लिखी होगी उससे एक कम कर देंगे, गुणा कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर यहाँ पे ये लिखा होता, अगर इस तरह से लिखा होता तो क्या आंसर आता कि जो संख्या यहाँ पे लिखी है इससे एक कम करेंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आपका आ गया। देखिए सेकंड ट्रिक देखते हैं। सेकंड में क्या बता रहा है कि 1 + 2 + 3, इसको जोड़ना कहाँ तक है, 99 तक जोड़ना है। 1 + 2 + 3 कहाँ तक जोड़ना है, 99 तक जोड़ना है। तो इसकी भी देखिए क्या ट्रिक होगी कि जो संख्या लास्ट में लिखी हो, ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या लास्ट में लिखी हो उसको क्या करना है, उसकी एक संख्या बढ़ा के लिखनी है और उसको 2 से भाग दे देना है। तो जब इसको बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा, 100 से भाग देंगे 50 आएगा, 100 से 2 को भाग देंगे और इसका गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 49 50। तो इसको भी हमने, ये हमारी सेकंड ट्रिक थी, तो इसको भी आसानी से समझ लिया और मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन की बात की जाए, 1 + 2 + 3, अगर ये 16 लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना है, 16, और इससे एक ज्यादा लिखना है, 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करेंगे 17 × 8 आएगा और इसका गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 136 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो एक ट्रिक हमने ये समझी, इसमें क्या था, संख्या लिखनी है उससे कम लिखना है, इसमें क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है उससे एक ज्यादा लिखना है और उसको 2 से भाग कर देना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये हम पहले बता भी चुके हैं। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 7 लिखी हो और क्या पूछ दे, x² + 1/x², इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या बताया गया था, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। ये आपकी तीसरी ट्रिक है। अगली ट्रिक क्या है, यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता और हमें इसका क्यूब निकालना होता, क्या निकालना होता, क्यूब निकालना होता, तो क्या करते, इस संख्या का क्यूब कर देते, क्यूब करने के बाद इनको आपस में गुणा कर देते, तो जब घटाएंगे तो ये आपका 52 आंसर इस तरह से निकल आएगा। तो एक ट्रिक हमने ये डिस्कस की, एक ट्रिक ये डिस्कस की, 2, एक ये 3 और एक ये 4 ट्रिक। लेकिन अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि x² + 1/x², इसकी वैल्यू कितनी दी है, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे 6 दे दी जाए, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे 6 दे दी जाए तो हमें मान किसका निकालना है, x + 1/x का मान निकालना है। तो क्या दे देंगे, कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, x² + 1/x², अगर ये 6 दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो संख्या यहाँ लिखी होगी इस पे क्या करना है, हमें इसको 2 कर देते हैं कि जो संख्या यहाँ पे लिखी है इस पे 2 जोड़ना है, जो संख्या यहाँ पे लिखी है इस पे 2 जोड़ना है। 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और जो भी आएगा उसका हम लोग
वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमने दोनों बता दिए, x + 1/x से ये निकालना और इससे यहाँ पर ये निकालना। इस पे जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो घटाया जाएगा, वापस आएंगे तो यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो ये अगली ट्रिक थी। इसी तरह से हमने क्या बताया था कि संख्याओं का योग दिया हो, संख्याओं का योग दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का योग दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो, क्या निकालना है, उनके व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो व्युत्क्रम में क्या होता है, ऊपर जो भी योग या अंतर लिखा हो उतना कर देंगे और जो भी गुणनफल होगा उससे भाग कर देंगे। तो क्या निकलेगा आपका 1/2 आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। तो ये सब क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। इसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए कि ये किससे विभाज्य है, ये किससे विभाज्य है, तो क्या करेंगे, जो भी छोटी संख्या लिखी होगी उसको कॉमन ले लेंगे और इसको प्लस कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 + 2 + 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किससे विभाज्य हो गया, ये 7 से विभाज्य हो गया। तो इतनी सब जो भी चीज बताई जा रही है आप लोग याद रखें, परीक्षा में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। किसी की पावर 0 हो जाए तो क्या बताया था, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।